Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट .com। पकीज़ा इंस्टीट्यूट .com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, फाइनली आज हमारी कमटासिया स्टूडियो का जो एक हमने कोर्स स्टार्ट किया था, ये आज उसकी लास्ट वीडियो है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कोर्स अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और अगर आप लोगों ने इससे पहले कोई वीडियो एडिटर नहीं भी यूज़ किया देन भी आपके लिए ये बहुत ही सिंपल एंड आसान रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की लास्ट वीडियो। तो ओके जी, ये हम लास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप अपनी जो वीडियो है उसको एडिट करने के बाद इंपोर्ट कर सकते हो। तो इंपोर्ट करने के लिए एक तो आपके पास है कि आप अपनी जो यहाँ पे टाइमलाइन पे आपका मीडिया है, ये सारे का सारा आप इंपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कोई एक सिलेक्टेड एरिया जो है वो आप इंपोर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक आपको ये ग्रीन एंड रेड किस्म का ये मार्क नज़र आएगा टाइम मार्कर के साथ। इसकी मदद से इसे ऐसे थोड़ा सा आप इसे मूव करेंगे तो आपका जो एरिया है वो सिलेक्ट होता जाएगा। तो अब अगर आप इस सिलेक्टेड एरिया को इंपोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करने के बाद इसके दरमियान में राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे पर रिड्यूस टाइमलाइन सिलेक्शन है, इसकी ऑप्शन है। ये इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था। तो इसकी मदद से आप अपना सिलेक्टेड एरिया जो है इसे इंपोर्ट कर सकते हो। इसे अब डीसिलेक्ट कर देता हूँ मैं, एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो सारी टाइमलाइन है इसको इंपोर्ट करना। तो उसके लिए यहाँ पे एक इंपोर्ट का बटन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ मैंने शायद आपको अभी तक ना बताई हो, वो भी बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे यहाँ से देखें तो बड़ा कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, इक्वल साइज से कम या ज़्यादा हो रही है। अगर आप चाहते हो कि जस्ट ये जिस साइड से फॉर एग्जाम्पल ये देखें इधर से भी करता हूँ, चारों साइड से ये छोटी बड़ी हो रही है। अगर आप चाहते हो कि जस्ट इसी साइड से छोटी हो, तो उसके लिए आपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना है। शिफ्ट का बटन जो है अब ये प्रेस है, आप देख सकते हो, ठीक है। जस्ट वही साइड जो है वो छोटी बड़ी होगी जिसको हम चाहेंगे। ये तब होगा जब आपने कीबोर्ड से अपना शिफ्ट का बटन प्रेस एंड होल्ड रखा होगा। वापस आते हैं यहाँ पे इंपोर्ट पे, एंड यहाँ पे लोकल फाइल की ऑप्शन आपको दी होगी, यहाँ से भी कर सकते हो, या यहाँ पे देखे तो एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, ठीक है। इस पर करोगे तो सेम वही चीज़ आपके सामने यहाँ पे भी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन दी हुई हैं। यूट्यूब के लिए, गूगल ड्राइव के लिए, कस्टम प्रोडक्शन है, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करने वाले। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लोकल फाइल पे आएंगे, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी आपको प्रीसेट मिलेगी। ये देखें यहाँ पे यूट्यूब वगैरह की, गूगल ड्राइव की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको कुछ प्रीसेट बने हुए नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये देख सकते हो। अब फॉर एग्जांपल हमको क्या करना है, यहाँ से 720 या फिर 1080 में इसको करना इंपोर्ट। तो यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से नाम चेंज करेंगे एंड लोकेशन एंड फिनिश कर देंगे, तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ से खुद एक प्रीसेट बनाना चाहते हो, तो वो कैसे बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ये देखें मैंने 720 एंड 1080 के बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर मैं इनके थ्रू इंपोर्ट करता हूँ तो मेरा जो सब टाइटल है वीडियो के अंदर एम्बेड नहीं होता। ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको दिखाया भी था। इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, 720 एंड 1080 का यहाँ पे प्रीसेट भी बनाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात नोट नहीं की होगी मेरे ख्याल से। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसके अंदर आप 4K वीडियो जो है वो भी इंपोर्ट कर सकते हो आसानी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोकल फाइल में आते हैं एंड यहाँ से ये प्रीसेट जो है ये सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी 4K की ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रही, ये देख सकते हो आप। जस्ट यहाँ पे
मैक्सिमम जो है वो 1080 की ऑप्शन दी हुई है। तो 4K अब अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि आप इसके अंदर 4K भी इंपोर्ट कर सकते हो एंड जो वीडियो का फ्रेम पर सेकंड है वो भी चेंज कर सकते हो। इस वक्त यहाँ पे देख सकते हो 30 फ्रेम पर सेकंड लगा हुआ है। तो अगर हम इसे चेंज करना चाहें प्रोजेक्ट सेटिंग पे आएंगे एंड देन यहाँ पे सबसे पहले तो इसे यहाँ से 4K करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसका फ्रेम रेट यहाँ से देख सकते हो 25, 30, 50 एंड 60 तक इसे चेंज कर सकते हो। अप्लाई कर देते हैं एंड फिट कर देते हैं। अब यहाँ से जो हमारी सेटिंग थी वो हमने यहाँ से 4K कर ली है। अब हमने एक प्रीसेट भी क्रिएट करना है जो कि 4K का होगा। उसके लिए आपने लोकल फाइल पे आना है एंड यहाँ से एडिट पे आ जाएंगे, ये ऐड पे, एंड यहाँ पे एक न्यू, यहाँ पे लिख देते हैं 4K, सॉरी 4K। ठीक है, नेक्स्ट, एंड वीडियो जो है इसकी यहाँ से आके वीडियो साइज़, एंड जो वीडियो साइज़ है वो अब हम यहाँ से चेंज करेंगे। ठीक हो गए, 40 था आई थिंक। नेक्स्ट एंड फिनिश कर देते हैं, यहाँ से क्लोज। अब यहाँ पे अगेन आए तो यहाँ पे आपको ये देखें 4K की ऑप्शन नज़र आ रही है। तो सॉरी ये 2160 ये गलत है, अभी हमारा एक डिजिट, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। एडिट में जाएंगे, यहाँ से 4K सेलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे एंड यहाँ पे वीडियो साइज़, अच्छा हमने ये जो कीप एक्सेप्ट रेशियो है ये भी जो यहाँ से भी अनचेक करेंगे एंड यहाँ पे 21, 60, 38, 40। ठीक है, नेक्स्ट एंड फिनिश, यहाँ से इसे क्लोज कर दें एंड यहाँ पे आके 4K। ठीक है, अब करेक्ट है। अब हम यहाँ से जस्ट एक छोटा सा क्लिप इंपोर्ट करेंगे क्योंकि 4K में अगर सारी ये क्लिप इंपोर्ट की तो ये काफ़ी टाइम लेगा। ठीक है, यहाँ से 4K लेते हैं एंड यहाँ से नेक्स्ट, एंड इसका जो नाम है वो मैं 4K रख देता हूँ एंड फिनिश। तो ये यहाँ पे रेंडर होना स्टार्ट हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास Camtasia स्टूडियो की रेंडरिंग स्पीड स्लो आ रही है, कम आ रही है, तो इसको आप फास्ट कैसे कर सकते हो। अब मैं रेंडर कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं टास्क मैनेजर में जाके यहाँ से प्रोसेसर यूजेज आपको बताऊँ तो ये 100 पे है। अक्सर लोगों के पास ये 50 to 80 के दरमियान रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो रेंडर स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे ये 4K और इसका मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। ठीक है, अच्छा मैं बात कर रहा था कि अगर आपके पास रेंडरिंग स्पीड जो है वो कम आ रही है तो क्या करेंगे। यहाँ पे आ जाना है अपने टास्क मैनेजर पे एंड यहाँ से टास्क मैनेजर को ओपन कर लें एंड यहाँ पे ये देखें तो ये Camtasia स्टूडियो रन कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करें एंड गो टू डिटेल एंड यहाँ से ऑटोमेटिकली ये इसे पिक करेगा। फिर इस पर क्लिक कीजिएगा एंड सेट अफिनिटी पे आएंगे एंड यहाँ पे आपका जो पीसी है ना उसका जो प्रोसेसर है उसके कोर नज़र आएंगे। अगर 4 कोर है तो 4 यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, 8 है तो 8 नज़र आ रहे होंगे। आपके पास मे बी इनमें से ये सारे सिलेक्ट ना हो सकता है 1 हो 2 हो। तो आपने क्या करना है यहाँ पे ऑल प्रोसेसर पे चेक लगा के तमाम को सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है। तो फिर आपकी जो ये रेंडरिंग स्पीड है ये फास्ट हो जाएगी, मतलब कि आपका जो प्रोसेसर यूजेज है वो यहाँ पे 100% ही शो होगी, जिसकी वजह से आप जल्दी से अपनी जो फाइल है इसके रेंडर कर सकोगे। तो ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी Camtasia स्टूडियो की लास्ट वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी वीडियो एडिटर यूज़ नहीं किया था तो ये आप आसानी के साथ कर सकोगे। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और सॉफ्टवेयर के साथ। अल्लाह हाफिज़।